हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। ये वीडियो ना स्पेशली उस पर्पज़ से बनाई जा रही है जिससे कि हमारे आने वाले टाइम में और करंट टाइम में भी आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हम लोगों की फाउंडरशिप है या हम लोग यूजर्स हैं, अगर हमने फाउंडरशिप नहीं ले रखी, हमने ओईएस में यूजरशिप ले रखी है और पैकेज भी ले रखा है वो कनेक्ट का, तब भी हमें ये चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पासवर्ड को लेके, कि आपका चाहे वो फाउंडरशिप है, आपका जो वो फाउंडर वाला बैक ऑफिस है उसका आईडी पासवर्ड हो, चाहे वो आपका ओईएस का ईमेल और आईडी पासवर्ड हो, ये एक इतने इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं चीज़ें हैं आपकी, जिनके ऊपर आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी आप इसको बहुत ही लाइटली ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ठीक है, किसी को भी अगर बता दिया है आपने अपना पासवर्ड या आईडी, या नहीं बताया है तो आपको भी पता है कि केवल याद है केवल, और आपको भी सही से याद है या नहीं है। ये सब चीज़ों को ना अभी आप लाइटली ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है। बट आने वाले टाइम में जब चीज़ें स्केल अप होंगी, जब होंगी और चीज़ें बढ़ेंगी, और फिर बाई चांस आपसे कहीं पासवर्ड मिस हो गया तो फिर चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो उसी कड़ी में मैं एक एडवाइस यही देना चाहूँगा कि अपने पासवर्ड को और आईडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मैं भी रखता हूँ। अगर आप रखते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं रखते हैं तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी आईडी है, एक तो आपकी जीमेल आईडी होगी, जो हमारी अल्टरनेटिव आईडी जिसको हम बोलते हैं, है ना। दूसरा हमारी ईमेल आईडी है, और तीसरा हमारा पासवर्ड है। तो आपका ओईएस का और ओ फाउंडर का, ये दोनों का पासवर्ड होगा। बहुत से लोगों के एक ही हैं, बहुत से लोगों के अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो भी अच्छी बात है, और स्ट्रॉन्ग हैं ये सबसे अच्छी बात है। अब अगर आपको ये याद है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बट साथ ही साथ में आपको ये ना कहीं भी एक हार्ड कॉपी में कोई भी कॉपी या पेन लो, और उनको वहाँ पे आप अपनी अल्टरनेटिव आईडी, अपने दोनों आईडी पासवर्ड लिखें, और एक ऐसी गुप्त जगह पे रख दें जहाँ आप इन फ्यूचर में जब भी जाना चाहें तो आप जाके उनको देख सकें। ये ठीक इसको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि आप अपने बैंक कार्ड को रखते हैं, आप अपने बैंक कार्ड के जो 4 डिजिट का पिन होता है ना, एटीएम पिन, उसको रखते हैं। क्योंकि ये भी आपका ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बनने वाला है आने वाले टाइम में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी की चाबी है एक तरह से, और जब उस चाबी को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हो सकता है कोई और भी खोल सकता है, या हो सकता है कहीं आपसे मिस हो गई तो आप भी ना खोल पाएँ। आप उस चीज़ के ऑनर होते हुए, मालिक होते हुए भी आप ना खोल पाएँ, तो इससे ज़्यादा आपको बुरा और गिल्ट का भी फील नहीं होगा। तो जब आप किसी चीज़ के ऑनर हैं, जब आप किसी चीज़ के मालिक हैं, और आने वाले टाइम में वो चीज़ आपको बहुत कुछ देने वाली है, तो उस चीज़ को सुरक्षित रखें। और सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा यही तरीका है, एक तो आप अपने लैपटॉप वगैरह में सॉफ्ट कॉपी में भी मेंटेन करके रख सकते हैं, बट मैं सॉफ्ट कॉपी से ज़्यादा आपको हार्ड कॉपी में मेंटेन करने के लिए बल दूंगा कि आप कहीं भी डायरी में कहीं भी पासवर्ड अपने और दोनों आईडी ये लिख के रखें। और इसके साथ साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपनी ओईएस की आईडी भी लिख के रख सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल के बगल से दिखती है। आप अपनी फाउंडरशिप आईडी लिख के रख सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल में दिखती है। और अपनी अल्टरनेटिव आईडी, अपनी ईमेल आईडी, और अपनी ओ फाउंडर की बैक ऑफिस का पासवर्ड,
और वही है इसका बैक ऑफिस का पासवर्ड। ये सब चीज़ें आपको हार्ड कॉपी में लिख के कहीं भी ऐसी जगह रखिए जहां आप कभी भी देख सकें। तो आई होप गाइस मैं ये आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये समझ में आया होगा और आप इसे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जब चीज़ें स्केल अप होंगी, बढ़ेंगी, आपके पास कमीशंस बोनसेस आएंगे, आप पैकेजेस लेंगे, तो हो सकता है फिर लोग इन फ्यूचर में आके आपकी आईडी की तरफ आपके पासवर्ड की तरफ दिमाग लगा सकते हैं। और ये लिख के रखने का मतलब यही नहीं है, अगर आपको लगता है कहीं ये लीक हुआ है या किसी के साथ शेयर हो गया है मिस्टेक से, तो आप उसको रीसेट कर लें, रीसेट करके फिर रख सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे आप हर महीने, हर 2 महीने या हर 3 महीने या हर 15 दिन, जैसा भी आपको फ्रिक्वेंसी सेट करनी है और जैसी भी आपकी सिचुएशन है जहाँ पे भी रहते हैं, उस हिसाब से भी आप रीसेट पासवर्ड करके जैसे मैंने बताया वैसे अपनी किसी भी गुप्त जगह पे रख सकते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी में लिख के। तो ये आपको काफ़ी सुरक्षा देगा, आपको और आपके अकाउंट को, और अननेसेसरी के इशू बने इन फ्यूचर में उससे आपको दूर रखेगा। तो आई होप सो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब चीज़ें बढ़ेंगी, जब पैसा आएगा, पैसा जाएगा, तो हो सकता है कि लोग आपके आईडी पासवर्ड पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखें। जैसे मैंने समझाया है वैसे इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब तक चीज़ें सही चल रही होती हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट कभी कभार हमारी मिस्टेक की वजह से हमारे हाथ से हमारी चीज़ अगर निकल जाए तब हमें बहुत पछतावा होता है। तो वो रिग्रेट ना हो, उसके लिए अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें और स्ट्रॉन्ग क्रिएट करें, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, एक फ्रीक्वेंसी सेट रखें, 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी आपके हिसाब से आपको उचित लगे उस हिसाब से रीसेट भी करके अपने पास रखें उसे। तो आने वाले टाइम में हमें कोई भी पासवर्ड और आईडी से रिलेटेड समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए एडवांस में इन चीज़ों का ध्यान रखें और फॉलो करें। आई होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी और इम्पोर्टेंट लगी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें जो हमारे साथ इस सिस्टम में फाउंडर हैं, यूज़र हैं, जिससे कि उनको भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके गाइस, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।